हेलो बच्चों, आज की क्लास फिर से हम आगे बढ़ा रहे हैं। कल हमने क्या क्या पढ़ा था बेटा? विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध। कल मैंने बोला था कि आज की क्लास में हमें इन तीनों में एक संबंध निकालना है। तो आज सबसे पहला टॉपिक हमारा यही होगा, विद्युत वाहक बल, जिसको ई लिखेंगे, टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता जिसको V लिखेंगे, एंड आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध जिसको हम स्मॉल r लिखेंगे, में संबंध। इन तीनों में क्या संबंध होता है, इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले तो देखिए बेटा, ये हमने बाह्य परिपथ बनाया है, ठीक है। ये हमने सेल लिया है और ये छोटा सा जो प्रतिरोध बनाया ना बेटा, ये कुछ भी नहीं है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। मतलब ये पूरा का पूरा क्या है? सेल। ये पूरा का पूरा क्या है बेटा? सेल है, ठीक है। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये प्रतिरोध है आर। आर का मतलब ये बाह्य परिपथ है, पूरा पूरा का पूरा क्या है बेटा? बाह्य परिपथ। एग्जाम में मत लिख के आना कि ये बाह्य परिपथ है, ठीक है। आपको बताने के लिए बता रहा हूं कि ये बाप का बाह्य परिपथ है। अब मान लीजिए सर्किट पूरा जुड़ा हुआ है, सेल से क्या बहेगी बेटा? धारा बहेगी। क्या बहेगी? धारा। तो इस परिपथ में मान लो कि ये सेल है, सेल का विद्युत वाहक बल है E। सेल का विद्युत वाहक बल कितना है बेटा? E। और इसका आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r। सेल का विद्युत वाहक बल कितना है बेटा? E। और आंतरिक प्रतिरोध क्या है? स्मॉल r, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करें कि यदि परिपथ में कोई धारा नहीं बहे, परिपथ में कोई धारा नहीं बहे, ये केवल डेरिवेशन में नहीं लिखना है, समझने के लिए, ठीक है बेटा। यदि परिपथ में कोई धारा नहीं बहे तो विद्युत वाहक बल व टर्मिनल वोल्टता, विद्युत वाहक बल व टर्मिनल वोल्टता बराबर होते हैं। दोनों क्या होते हैं बेटा? बराबर। यानी जब भी परिपथ में कोई धारा नहीं बहेगी तो उस केस में विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता E और V दोनों का मान क्या होता है? बराबर होता है। कैसे होता है? हम जब ये डेरिवेशन पढ़ेंगे तब प्रॉपर वे में समझते हैं। एक बात बताइए मुझे बेटा, इस परिपथ में मान लीजिए कितनी धारा बह रही है? I। आपका डेरिवेशन यहां से स्टार्ट है बेटा, ये केवल समझने के लिए बताया, ठीक है। परिपथ में मान लीजिए कितनी धारा बह रही है? I धारा बह रही है, ठीक है। परिपथ में धारा, परिपथ में धारा, बोलो धारा का सूत्र क्या होता है बेटा? I बराबर, I का मतलब क्या होता है? धारा बराबर होता है विभवांतर बटे प्रतिरोध। I बराबर क्या होता है बेटा? विभवांतर बटे प्रतिरोध। विभवांतर किसका विभवांतर बात करेंगे? जो हम बैटरी वगैरह या सेल वगैरह लेते हैं, तो सेल में जो विभवांतर है वो क्या है बेटा? इसका विद्युत वाहक बल। विभवांतर क्या है यहाँ पे? विद्युत वाहक बल। तो V की जगह हम क्या लिखेंगे? E, ठीक है। दूसरा R, R का मतलब है उस पूरे परिपथ का प्रतिरोध। तो एक बात बताइए, ये R और ये स्मॉल r दोनों कौन से क्रम में है बेटा? श्रेणी में या समांतर? तो देखो एक ही लाइन चल रही है, एक ही लाइन चल रही है, इसका मतलब ये दोनों कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। बात समझ में आ गई मेरी? कि श्रेणी क्रम का मतलब क्यों बेटा? कोई शाखा अलग से नहीं निकल रही, ये एक ही शाखा चल रही है। और श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालना हो तो क्या लिखते हैं अपन? R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 लिखते हैं। तो यहां से कुल प्रतिरोध कितना हो गया बेटा? R प्लस स्मॉल r। क्या हो गया? I बराबर E बाई R प्लस स्मॉल r। इसको आप वज्र गुणा कर दीजिए बेटा, I के नीचे एक लगा दो, ठीक है। तो क्या बन गया? I इंटू R प्लस I इंटू स्मॉल r इक्वल टू में E आ गया। अब देखो बेटा, I इंटू R का मतलब क्या है? जब प्रतिरोध में धारा बहेगी तो इसके सिरों के बीच में जो विभवांतर आएगा उसी को बोलते हैं V। क्या बोलते हैं बेटा? V।
V इक्वल टू क्या होता है IR, V इक्वल टू क्या होता है बेटा IR। तो जब प्रतिरोध में से धारा बहेगी तो इसके सिरों पर जो विभवांतर आएगा, उत्पन्न विभवांतर, वो कितना होगा बेटा V, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टता। तो यहां से IR की जगह क्या लिख देंगे बेटा V, प्लस में क्या आ गया बेटा I इंटू स्मॉल r बराबर क्या आया E। तो आप यहां से क्या निष्कर्ष निकाल रहे हो बेटा, क्या निष्कर्ष निकाल रहे हो कि यदि I का मान हम कितना रख दें बेटा 0, I का मान 0 होने का मतलब परिपथ में कोई भी धारा नहीं बह रही है, परिपथ में कोई भी धारा नहीं बह रही। अगर परिपथ में धारा बह ही नहीं रही तो I का मान क्या हो गया 0। तो I का मान 0 हुआ तो देखो ध्यान से, V प्लस I का मान 0 इंटू R बराबर क्या आया बेटा E। तो ये 0 इंटू R क्या हो गया 0, तो V बराबर क्या आया E। जो मैंने ये पॉइंट लिखा था सिद्ध हो गया तुम्हारे सामने कि जब परिपथ में कोई धारा नहीं बहती है तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जो टर्मिनल वोल्टता है वो विद्युत वाहक बल के बराबर होती है, पहली बात। दूसरी बात, V प्लस IR का मान E के बराबर है, तो यहां से हम V का मान निकालें तो क्या आएगा बेटा E माइनस IR। V बराबर क्या आएगा बेटा E माइनस IR। इसका मतलब ये निकला कि E में से कुछ माइनस करोगे, E में से कुछ माइनस करोगे तो आपका V मिलेगा, E में से कुछ माइनस करोगे तो आपका V मिलेगा। इसका मतलब E का मान हमेशा बड़ा या बराबर होता है किसके, V के। E का मान हमेशा बड़ा या बराबर होता है किसके बेटा V के। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे वजह देखिए कि जब धारा नहीं बहेगी, परिपथ में धारा नहीं बहेगी तो V का मान E के बराबर होगा। बाकी हर जगह अगर धारा बह रही है तो धारा का कुछ भाग वहां पे खत्म हो रहा है, धारा का भाग नहीं, कुछ विभवांतर में वहां पे कमी आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो ये जो आंतरिक प्रतिरोध है बेटा, इस आंतरिक प्रतिरोध में से धारा बहेगी तो इसके सिरों पर भी तो कुछ ना कुछ विभव का पतन होगा, यानी सेल के अंदर जो आंतरिक प्रतिरोध है तो उस दौरान कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। आंतरिक प्रतिरोध का मतलब है वहां पे जो बाधा आ रही है उसके अगेंस्ट उसको कुछ कार्य करना पड़ रहा है। तो ये जो R है, आंतरिक प्रतिरोध है, इसके कारण इसके सिरों पर कुछ विभव पतन हो गया, तो वो विभव पतन उस बैटरी के वोल्टेज को थोड़ा सा कम कर देता है, तो बचता है वो क्या होता है आपकी टर्मिनल वोल्टता होती है। तो E का मान हमेशा बड़ा या बराबर होता है किसके बेटा V के। अब आपको एग्जाम में क्या करेगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके सामने पुट कर सकता है कि आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करो। किसके लिए बेटा, आंतरिक प्रतिरोध के लिए। शुरुआत आपको ऐसे ही करनी है, इसी से अपन आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। हमने यहां तक तो निकाल ही लिया था बेटा E बराबर V प्लस IR। E बराबर क्या निकाल लिया था बेटा, V प्लस IR। ध्यान से समझें तो देखो बेटा E माइनस V बराबर क्या आया बेटा I इंटू स्मॉल r। E माइनस V बराबर क्या आया I इंटू स्मॉल r। ध्यान से समझें, स्मॉल r बराबर क्या होगा बेटा E माइनस V बटे में I। E माइनस V बटे में I, समझ गए मेरी बात को कि R बराबर आया E माइनस V बटे में I। अब I को आप क्या लिख सकते हैं, I को आप क्या लिख सकते हैं, देखो बेटा V इक्वल्स टू क्या था IR, V इक्वल्स टू क्या था IR। तो यहां से I का मान क्या आ गया बेटा V बटे R। I का मान क्या आ गया बेटा V बटे R। तो यहां देखिए E माइनस V और I की जगह क्या आ गया बेटा V बटे R। ठीक है, R कहां चला गया बेटा ऊपर, E माइनस V बटे V इंटू में क्या आ गया R। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, इस V का इसमें अलग अलग भाग दे दीजिए। तो R बराबर क्या हुआ बेटा E बाई V माइनस V बाई V इंटू में R, यानी R बराबर E बाई V माइनस 1 इंटू में R। यह आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक है जहां पर R होता है बाह्य परिपथ का प्रतिरोध। R क्या होता है बेटा, बाह्य परिपथ का प्रतिरोध।
ई क्या होता है, विद्युत वाहक बल जो हम बैटरी काम में ले रहे हैं, और वी क्या होता है बेटा, टर्मिनल वोल्टता। कई बच्चे क्या कहते हैं, बोले सर आर का मान ई पे, वी पे, आर पे डिपेंड करना चाहिए। नहीं बेटा, इसका मान इस पे डिपेंड नहीं करेगा। आर का मान मैंने बताया था किस किस पर निर्भर करता है, कल की क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक यहां से ई, वी और आर में संबंध पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो आंतरिक प्रतिरोध है उसके लिए आपको व्यंजक निकलवा सकता है। ठीक है बेटा। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो है सेलों का संयोजन। कौन सा संयोजन बेटा, सेलों का संयोजन। थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, ध्यान से समझना। सेलों का संयोजन। अब देखो जैसे बेटा बैटरी का संयोजन होता है वैसे सेलों का होता है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। देखो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होगा बेटा, ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया। कोई बैटरी लगाने की जरूरत है क्या, नहीं है, बैटरी की जरूरत नहीं है। लेकिन आप इसमें एक चीज कर सकते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, आंतरिक प्रतिरोध को। मतलब ये पहला सेल हो गया अपना, यहां तक का पहला सेल हो गया। ये जैसे मान लो इसका विद्युत वाहक बल है E1 और आंतरिक प्रतिरोध क्या है बेटा, R1, ये प्लस और ये वाला माइनस। सेम ऐसे ही ये दूसरा सेल हो गया, प्लस और माइनस, इसका आंतरिक प्रतिरोध हो गया बेटा R2। ठीक है, ये परिपथ में कहीं जुड़ा हुआ है, बाहर से कोई बाह्य परिपथ अपन ने जोड़ रखा है, वो बाद की कहानी अपनी। ठीक है बेटा। सबसे पहले इस सेल से धारा जाएगी, इस सेल से भी धारा आएगी। पूरा परिपथ कौन से क्रम में है बेटा, श्रेणी क्रम में। कौन से परिपथ कौन से क्रम में है बेटा, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम की परिभाषा क्या हुई कि जिसमें धारा का मान क्या रहे, समान रहे, उसी को हम क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम बोलते हैं। तो पूरे परिपथ में धारा का मान तो क्या रहेगा बेटा, समान रहेगा। लेकिन श्रेणी क्रम में वोल्टेज जो होता है वो दो सिरों के बीच में अलग अलग आता है, मतलब टर्मिनल वोल्टता। कौन सी वोल्टता बेटा, टर्मिनल। तो इस सेल के सिरों पर टर्मिनल वोल्टता मान लो कितनी आ गई, V1। कितनी आ गई बेटा, V1। और दूसरे वाले सेल के सिरों पर टर्मिनल वोल्टता क्या आ गई, V2। समझ में आ गई मेरी बात, कि पहले वाले सेल का विद्युत वाहक बल है E1, आंतरिक प्रतिरोध है R1। दूसरे वाले सेल का विद्युत वाहक बल है E2, आंतरिक प्रतिरोध है R2। यानी ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक सेल के सिरों पर टर्मिनल वोल्टता तो क्या हो बेटा, अलग अलग हो, और पूरे परिपथ में धारा का मान क्या रहे, समान। ऐसे क्रम को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है बेटा। तो इस वाले परिपथ में मान लो यहां से आई धारा आई, तो वापस भी कितनी आनी चाहिए बेटा, आई आनी चाहिए। अब रूल जो है हमारा वो यही है कि पहले सेल के लिए फिर बाद में दूसरे सेल के लिए। तो बेटा सेल में एक ही संबंध काम में आता है, सेल में एक ही संबंध काम में आता है, क्या, E बराबर V प्लस आई आर। E बराबर क्या होता है बेटा, V प्लस आई आर। तो पहले वाले सेल के लिए बोलो बेटा, E की जगह क्या है, E1 है, E1 है। V की जगह क्या है बेटा, V1 है, प्लस I की जगह क्या है, I है, और R की जगह क्या है बेटा, R1। लिख दिया। दूसरे वाले सेल के लिए E की जगह E2 है, V की जगह V2 है, I की जगह I है, और R की जगह R2 है। समझ में आ गई बात। अब आपका काम क्या है, जो चीज यहां पे विभाजित हो रही है, विभाजित होने का मतलब जो बट रही है, धारा तो सब में समान है, बट क्या रहा है बेटा, टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनल वोल्टता दोनों की अलग अलग आ रही है, इसलिए आप इन दोनों में से पहले इस वाले में से V1 निकाल लो, इस वाले में से V2 निकाल लो। तो यहां से देखो बेटा, इस प्लस वाले इधर, इसको इधर लाओगे तो E1 प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का I R1 बराबर क्या आया, V1। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। सेम ऐसे बेटा E2 माइनस आई R2 बराबर क्या हो गया, V2। ये समीकरण नंबर क्या हो गया बेटा, 2। अब इसलिए तुल्य टर्मिनल वोल्टता, तुल्य टर्मिनल वोल्टता। अब तुल्य क्यों लिखा बेटा, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था, एक से ज्यादा सेल हम काम में लेते हैं तो वो क्या बन जाती है बेटा, बैटरी बन जाती है। तो अब दो सेलों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, n सेल भी होंगे, लेकिन ये n में क्या होता है, बहुत बड़ा हो जाता है। तो पहले हम दो सेल की बात करेंगे, फिर n का अपने आप लिख देंगे। तो तुल्य टर्मिनल वोल्टता, तुल्य टर्मिनल वोल्टता को मैंने लिखा बेटा V बराबर,
पहले की क्या है V1, दूसरे की क्या है बेटा V2, तो V बराबर V1 प्लस V2। तो V बराबर V1 का मान बोलिए बेटा क्या है E1 माइनस आई R1 प्लस E2 माइनस आई R2। तो V बराबर, अब देखो बेटा ये दोनों टर्म एक जैसे हैं तो साथ में लिख लो E1 प्लस E2, और इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो माइनस का चिन्ह दोनों में से कॉमन है, आई दोनों में से कॉमन है, तो माइनस का आई कॉमन ले लो और R1 प्लस R2 ले लो। यहां तक की क्लियर हो गई। अब एक बात बताओ बेटा, ये V जो है, ये V जो आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, इस पूरे संयोजन के लिए, इस पूरे संयोजन के लिए। और इस पूरे संयोजन से हमारे पास क्या बन गई, एक बैटरी बन गई। पूरे संयोजन से हमारे लिए क्या बन गई बेटा, एक बैटरी, यानी दो सेलों से क्या बन गई, बैटरी बन गई। तो ये जो टर्मिनल वोल्टता है V, ये टर्मिनल वोल्टता, ये पूरी बैटरी के लिए है। ये हमने पहले सेल और दूसरे सेल को सॉल्व करके ये वाला फॉर्मूला निकाला। अब आप एक बात बताइए कि जैसे E बराबर V प्लस आई आर होता है, तो V बराबर क्या होगा बेटा, E माइनस आई आर। V बराबर क्या होगा, E माइनस आई आर। तो यहां देखो इस V की जगह मैं ऐसे लिख रहा हूं E इक्वेलेंट माइनस आई आर इक्वेलेंट बराबर, ये क्यों लिखा बेटा, इक्वेलेंट का मतलब होता है EQ, EQ का मतलब होता है तुल्य, EQ का मतलब इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब तुल्य, तुल्य का मतलब पूरे दोनों सेलों को मिलाकर पूरे परिपथ का विद्युत वाहक बल कितना है। समझ गए मेरी बात को, पूरे परिपथ को श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है तो आई का मान तो समान रहने वाला है, इसलिए वहां पे इक्विवेलेंट नहीं लगेगा। अब पूरे इस परिपथ में सेल मिल गए तो उनके आंतरिक प्रतिरोध को भी इक्विवेलेंट बोलेंगे। तो यहां मैंने V की जगह E माइनस आई आर का सूत्र लगाया, तो क्या लिखा बेटा, E इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, ठीक है, बराबर E1 प्लस E2 माइनस आई R1 प्लस R2। तुलना से दोनों साइड की क्या कर लो बेटा, तुलना कर लो। तुलना करोगे तो देखो बेटा E इक्विवेलेंट की जगह यहां पे क्या आ रहा है, E इक्विवेलेंट बराबर क्या आ रहा है बोलो, E1 प्लस E2, ठीक है। माइनस की जगह माइनस आ रहा है, आई की जगह आई आ रहा है, तो R इक्विवेलेंट की जगह क्या आ गया बेटा, R1 प्लस R2, ठीक है। यहां तक की क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया है इसको प्रॉपर वे में पढ़ना, क्योंकि अभी तक आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब जो इसके बाद का टॉपिक चलेगा उसमें आएगा इसका कॉन्सेप्ट यूज, क्योंकि अभी हमने कितने सेल लिए हैं बेटा, 2। अब जो सेल यूज करेंगे हम उसमें कितने लेंगे, n सेल, कितने, n सेल। और n सेल में आपके पास कम से कम 4 से 5 कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो पहले यहां तक की क्लास में जो टॉपिक पढ़ाया है EVR में संबंध, दो सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य विद्युत वाहक बल क्या होता है, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, वो आप पहले स्टडी कीजिए, ठीक है बेटा। धन्यवाद।